3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने किया विधानसभा के बाहर वाटर कैनन से भाजपाइयों को रोका। रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर 15 फरवरी मंगलवार को विधानसभा का घेराव करने पहुंचे प्रदेश भर के हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए और पुलिस से भिड़ पड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। वहीं विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी जयपुर आए। इस दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड्स की ओर बढ़ना शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस दौरान राठौड़ और किरोड़ी की पुलिस के साथ नोकझोंक और झड़प भी हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग की चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलनकारी मान जाए, नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा। थोड़ी देर बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी। बताया जा रहा है कि पूनिया के गिरने से चोट भी लगी, जिसके बाद उनके पैर पर गर्म पट्टी बांधकर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। विधानसभा घेराव और विरोध प्रदर्शन के लिए सुबह 9 बजे से ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पहुंचना शुरू कर दिया। यहां से कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए। पुलिस ने 22 गोदाम पुलिया के पास ही विधानसभा कूच कर रहे भाजपाइयों को रोकना शुरू कर दिया। यहां धक्का मुक्की करते हुए भाजपाइयों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और आगे बढ़ने से रोकते रहे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरना देने बैठ गए। इसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी। विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकने का प्रयास करती रही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स भी उखाड़ दिए। पिछले दिनों रीट का पेपर जिससे लीक हुआ, हजारों जवानों के साथ अन्याय हुआ, उस सरकार के बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया है। उनके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए आज एक विशाल प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित हुआ है, जिससे पूरे राजस्थान के सभी जिलों से जवान लोग भी आए हैं, एमएलए भी आए हैं, एमपीज भी आए हैं। ये सब मिलकर के एक ही मांग है कि रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच कराओ, क्योंकि एसओजी इसकी जांच नहीं कर सकती, क्यों इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और उनसे एसओजी पूछताछ नहीं कर सकती। इसलिए आवश्यक है कि रीट के पेपर की जांच हो, ताकि हमारे लाखों परिवारों के साथ न्याय हो सके और ये परीक्षा के जो नकल का प्रक्रिया अशोक गहलोत के राज में शुरू हुआ है वो तुरंत बंद हो। इसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है ताकि पेपर न बिके और ईमानदार लोगों को चांस मिले। इसके लिए आज बीजेपी संघर्षरत है। देखिए, यहाँ प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने इस राजस्थान को गर्त में डुबो दिया है। 2018 में वो झूठ बोल के, झूठे वादे करके उन्होंने जो जनता को बरगला के जो सत्ता प्राप्त करी थी। और सबसे बड़ी बात तो है कि उस टाइम उन्होंने झूठ बोला, अन्नदाताओं को ठगा। उन्होंने कहा 10 दिन पूरे होते ही हम किसानों का पूरे कर्जे माफ कर देंगे। फिर उन्होंने युवाओं को कहा यदि हम सरकार में आए तो 10 दिन बाद 3,500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। यदि हमारी सरकार आई, बिजली का 1 पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे। वो तो उन्होंने किया नहीं, उल्टा काम कर रहे हैं। आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और सबसे ज्यादा जो रीट परीक्षा है उसके अंदर धांधली हो रही है। इस वजह से आज राजस्थान विधानसभा को घेरने के लिए आज हम सब यहाँ आए हैं। जयपुर में जिस तरह से रीट की परीक्षा का आयोजन कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया, निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।
और भ्रष्टाचार में कांग्रेस के मंत्रियों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल करके जिस तरह से पेपर बाजार में बिका है, 15-15 लाख रुपए में पेपर बिके हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने शिक्षा संकुल जयपुर से पेपर चुरा करके उसको बाजार में बेचा है। तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस के जो मंत्री है सुभाष गर्ग, वो इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं शामिल है, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल कोऑर्डिनेटर स्वयं गर्ग है और संरक्षक स्वयं अशोक गहलोत है। तो निश्चित रूप से 16 लाख युवाओं के आंखों में धूल झोंक करके अपने लोगों को सरकारी नौकरियों में पद देने का ये षड्यंत्र रचने के कारण से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच कराना चाहती है और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, दोषी लोगों को सजा मिले, वो जेल की सीखचों के अंदर आए और परीक्षा तुरंत प्रारंभ हो, तुरंत उसका नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि जो युवा इतने दिनों से भर्ती की प्रतीक्षा में थे उनकी भर्ती पूरी हो। जो बच्चे ओवर एज हो गए उनको 2-3 वर्षों की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई दोष नहीं है, दोष सरकार का, जिसके कारण से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो इन्हीं मांगों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सड़कों पर है। हम सब अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। हम यहाँ से संकल्प कर जाएंगे कि आज इस सरकार को जगाने के लिए हम एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। रीट में जिस प्रकार चीट हुई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है पिछले 4 महीने से। पिछले 4 महीने के आंदोलन की परिणति आपके सामने है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से, धरने से, आंदोलन से घबरा करके येन केन प्रकरण उन्होंने तुरंत रीट की परीक्षा को रद्द किया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि सीबीआई जांच अगर होती है तो निष्पक्ष जांच होगी और इसमें जो शामिल है कलाम कोचिंग सेंटर से लेकर के राजीव गांधी स्टडी सर्कल की भूमिका की स्पष्टता सामने आएगी और जो मंत्री और पूर्व मंत्री इसमें शामिल है, सीएमओ के जो अधिकारी शामिल हैं, उनके नाम भी निकल करके सामने आएंगे। एसओजी जो जांच कर रही है उसमें मंत्रियों के खिलाफ जांच नहीं कर सकती। इसलिए हमारी जो डिमांड है इसको लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व में भी हमने लाठी खाई थी, आज भी लाठी खाने को तैयार है। 16 लाख युवाओं के भविष्य को जो दांव पे लगाया कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने, उसके लिए आंदोलन आज हमारा होने वाला। विधानसभा का घेराव करने के लिए और अग्रसर है और विधानसभा का घेराव करके सीबीआई जांच करवाने की मांग को हमारी मनवा करके मानेंगे। बच्चा है रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। 26 लाख युवाओं के साथ में जिस प्रकार इस कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र रचकर पेपर आउट कर उन्होंने अन्याय किया है, ऐसे 26 लाख युवाओं को न्याय दिलाने के लिए आदरणीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहा है। आज रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आज जयपुर में एकत्रित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक उन 26 लाख युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता लगातार इस प्रकार आंदोलन जारी रहेगा। गहलोत साहब अगर दूध और दूध पानी करने की बात करते हैं, वास्तव में उन्हें न्याय देना चाहते हैं तो रीट सीबीआई की जांच को मंजूरी दें। अजमेर और पुष्कर से भाजपा संगठन के हजारों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का जयपुर कूच। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जयपुर में किया विधानसभा का घेराव। रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की होगी मांग। रीट पेपर लीक प्रकरण की आंच ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। 15 फरवरी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश भर से भाजपा के हजारों पदाधिकारी व कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे और विधानसभा का घेराव किया। अजमेर शहर भाजपा संगठन के विभिन्न मोर्चों और मंडलों के हजारों पदाधिकारी व कार्यकर्ता अलग अलग बसों के द्वारा जयपुर रवाना हुए। भाजपा महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी अलग अलग बसों से जयपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने जयपुर जाने का मंतव्य मीडिया से साझा किया।
आज हम अजमेर से महिला मोर्चा पूरा और किशनगढ़ मदनगंज सभी से यहाँ से रवानगी ले रहे हैं बसों के द्वारा। सारी महिलाएं हम लोग यहाँ से जयपुर जाएंगे। जिस तरह पता है मीडिया के माध्यम से कि रीट का पेपर जो लीक कर दिया गया था और बच्चों ने इतनी मेहनत करी थी, उसके बाद उनके साथ इस तरह का दुराचार इस सरकार ने करा था। उस पेपर की रीट के पेपर की जाँच करनी, CBI जाँच होनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर हम लोग आज जयपुर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ऐसी गहलोत सरकार को सबक सिखा देंगे कि बच्चों के संग, उनके भविष्य के संग खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। तो सारी नारी शक्ति और हमने जितनी भी हमारी यहाँ से बसें गई हैं वो सब वहाँ जाकर प्रदर्शन कर और आज विधानसभा का घेराव होगा। ये रैली जयपुर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो गहलोत सरकार के द्वारा रीट परीक्षा के साथ जो पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो आदमी थे उनको लगाया गया था और उसके कारण ये पेपर लीक हुआ है। उसके निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा वो हमारे शहर जिले के जो हमारे मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, मोहन लालवानी जी वगैरह, और महिला मोर्चा की टीम है, OBC मोर्चे के सारे हमारे जो अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सभी मोर्चों के हमारे जो नेतृत्व के आधार पर आज हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से विधानसभा का घेराव करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में। और हम सभी कार्यकर्ता और सभी प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से रीट के पेपर जो लीक हुआ है कि सरकार कह रही थी नहीं हुआ, और जिस प्रकार से एक के बाद सारी परतें खुली जा रही है, तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि इसकी एक बार CBI जांच हो और जो करीबन 16 लाख परीक्षार्थियों ने रीट पेपर दिया उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसके जो दोषी हैं उनको सख्त सजा देते हुए उनको ऐसा प्रावधान देना चाहिए कि जो भी अगर कोई किसी प्रकार की परीक्षाएं अगर आयोजित की जाती है उसमें सरकारी आदमी ही कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए और निष्पक्ष होनी चाहिए ये परीक्षाएं, क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है गहलोत सरकार के राज में और आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं खुद ही, आप आए दिन कहीं छोटी बालिकाएं वो सुरक्षित नहीं है, कभी मतलब संरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं राजस्थान के अंदर। ये गहलोत सरकार हर तरफ से फैले और हम आज उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनावों में हम इस गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छा हम यहाँ से मैसेज देंगे आपके चैनल के माध्यम से। इसी तरह पुष्कर से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता होली का चौक पुष्कर से जयपुर के लिए रवाना हुए। रीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ CBI जांच की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में भाजपा पुष्कर शहर मंडल व सभी मोर्चों के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों ने जयपुर कूच किया। आज रीट की धांधली को लेकर जो लाखों युवाओं की इन्होंने रीट की परीक्षा को लेकर एग्जाम दिए थे उनके भविष्य से खिलवाड़ किया, हम राज्य सरकार के खिलाफ रीट धांधली को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए युवा मोर्चा के नेतृत्व में पुष्कर शहर मंडल द्वारा जयपुर कूच कर रहे हैं और वहां जाके विधानसभा का धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट ने देहात जिला मंत्री राजेंद्र महावर, सूरज नारायण पाराशर व पुष्कर नारायण पाराशर के नेतृत्व में जयपुर कूच किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। युवाओं ने वैलेंटाइन डे की जगह मनाया ब्लैक डे, अमर शहीदों को किया नमन। सोमवार शाम बजरंगगढ़ सर्किल स्थित विजय स्मारक पर कैंडल जलाकर व देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाकर 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद CRPF के 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर समाज सेवक संघ और विप्र सेना की ओर से अमर शहीद जवानों को कैंडल जलाकर याद किया गया और उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विप्र सेना के संयोजक लोकेश मिश्रा और दक्षिण विधानसभा के विप्र सेना महामंत्री आशीष मिश्रा ने बताया कि विप्र सेना अजमेर इकाई द्वारा आज बजरंगगढ़ सर्किल स्थित विजय स्मारक पर कैंडल जलाकर पुलवामा के शहीद अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों का नाम रहेगा जैसे नारे लगाकर पुलवामा में जो देश के सपूत शहीद हुए उनकी 3री बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर विप्र सेना संयोजक लोकेश मिश्रा, शहर अध्यक्ष अंकित गौड़, दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष तुषार उपाध्याय, महामंत्री आशीष मिश्रा, उत्तर विधानसभा अध्यक्ष महेश्वर झा, दक्षिण विधानसभा मंत्री उत्सव शर्मा, आशीष त्रिपाठी, अरविंद सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। सेना अजमेर द्वारा जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी बरसी के अवसर पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके शहादत में नारे लगाए गए, देश के शहीद अमर रहें, भारत माता की जय। किस तरह से आपने क्या
कैंडल मार्च निकालते थे। कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इसमें कौन कौन आपके पदाधिकारी? उसमें हमारे शहर अध्यक्ष अंकित गौड़ और दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष तुषार गौड़ और बाकी अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम सारे विप्र सेना के विप्रवर आज शहीदों को पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ मोमबत्ती उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता विप्र सेना के सब यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस तरह की घटना क्या करते हो आप? इस तरह की जो घटना हुई है क्या इस घटना से हमारे देश में बहुत आहत हुए थे, जो शहीद हुए उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं समाज सेवक संघ की ओर से स्थानीय पार्षद इंदु मिश्रा के नेतृत्व में युवाओं ने बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर अमर शहीद जवानों की याद में ब्लैक डे मनाते हुए मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दीप जलाकर वीर शहीदों को नमन किया गया। समाज सेवक संघ के तरुण मेहरा ने बताया कि आज 14 फरवरी है। आज के दिन वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि वह देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में वैलेंटाइन डे की जगह ब्लैक डे मनाएं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रेम अपने देश और अपने अमर शहीद जवानों से भी किया जा सकता है। जी, आज वैसे तो वैलेंटाइन डे का अवसर है जिसमें सब लोग प्यार मोहब्बत निभाते हैं, पर कुछ प्यार मोहब्बत थोड़े टाइम पहले 14 फरवरी के दिन हमारे वीर जवान भाइयों ने पुलवामा अटैक में निभा गए। जब 44 हमारे देश के वीर जवान लोग शहीद हुए हमारे पुलवामा अटैक के अंदर, जो कि टेररिस्ट अटैक था। तो आज हम सब लोग यहाँ पे वैलेंटाइन डे ना मनाकर ब्लैक डे मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए, जिसके अंदर हमारे पार्षद जी श्रीमती नीतू मिश्रा जी का पूरा सहयोग रहा, हमारे समष्टवाद जो मेंबर्स है उनका पूरा सहयोग रहा, हमारे जितने भी सेवाकारी उनका पूरा सहयोग रहा। हमने यहाँ पे दीपदान किया, कैंडल जलाई एंड पुष्पदान करके वीर श्रद्धांजलि को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके लिए हम सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सब लोग यहाँ पे आए और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। बस आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके प्यार के लिए पूरा साल पड़ा है, लेकिन आज के दिन वीर जवान लोग शहीद हुए थे, तो कृपया करके आज के दिन वैलेंटाइन डे ना मनाकर ब्लैक डे मनाएं इंडिया के लिए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।